दुनिया जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जहां हम सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, वो असल में जिंदगी का सिर्फ पहला लेवल है। अब एक बहुत मशहूर आलिम सईद नूरसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शुआला में जिंदगी के 5 लेवल्स का जिक्र किया है। ये उनकी तफसीर और इज्तिहाद है, डायरेक्ट हदीस नहीं, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आती है। उनके मुताबिक तीसरा लेवल ऐसा है जहाँ कुछ खास अंबिया जिस्म और रूह के साथ जिंदा है, वक्त और जगह की पाबंदी से आजाद। आज हम बात करेंगे 4 ऐसे ही नबी की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आगे के ये हैरत अंगेज हकाइक जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो और लोगों से मिस न हो जाए। तो अगर आप तैयार हैं तो एक गहरी सांस लीजिए और शुरू करते हैं ये राज भरा सफर। अब शुरुआत करते हैं उन पहले नबी से जो अब भी जिंदा है, इदरीस अलैहिस्सलाम। बाइबल और तौरात में जिन्हें इनोक कहते हैं। नबी इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल थे। उन्होंने बहुत खास राज हासिल किए, सितारों और एस्ट्रोनॉमी का इल्म सीखा, फरिश्तों से दोस्ती की और इजराइल अलैहिस्सलाम से खास दोस्ती की। बाद में उन्होंने एक दिल लपेटने वाला सफर किया नामालूम आलमों का। उससे पहले ही वो नबी के तौर पर मशहूर हो चुके थे, जिन्होंने कलम उठाया, लिखना शुरू किया, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसी उलूम सिखाई और इंसानी तारीख में पहली बार कपड़े सिलकर पहने। रिवायतों के मुताबिक इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनका नाम कुरान में 2 मरतबा आया, वो बेबीलोन के इलाके में पैदा हुए। नबूवत से पहले ही इबादत में मशगूल रहने लगे। अल-तबरी के मुताबिक जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की तो आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 622 साल थी। वो काबिल की औलाद के पास भेजे गए, उन्हें हक की दावत दी, अल्लाह की इताअत और शैतान से बचने को कहा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने नहीं माना। रिवायत है कि उनके साथ तकरीबन 1000 मोमिन हुए। उन्हें अपने जमाने की सारी जुबानें आती थी और लोगों को उनकी अपनी जबान में तालीम देते थे। नूह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 साल पहले भेजे गए। अल्लाह ने उन पर 30 सुहूफ नाजिल किए। इदरीस अलैहिस्सलाम अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारते थे। फरिश्ते उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और अक्सर मिलने आया करते थे। एक बहुत मशहूर रिवायत है जो किससुल अंबिया की किताबों में मिलती है, लेकिन इसकी सनद सही नहीं है, बल्कि ज्यादातर इसराइलियत और कदीम किस्सों से आई है। इसको आप एक दिलचस्प और सबक आमूज कहानी की तरह सुनिए, फैक्ट की तरह नहीं। रिवायत के मुताबिक एक दिन उन्होंने सूरज के फरिश्ते से कहा, मैं इजराइल अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम उन्हें मेरा पैगाम दे सकते हो? सूरज के फरिश्ते ने कहा, ठीक है, मैं मिलूंगा और पैगाम दे दूंगा। फिर वो इजराइल अलैहिस्सलाम के पास गए और पैगाम दिया। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाजत ली और इंसानी सूरत में इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए जब वो इबादत में मशगूल थे। इजराइल अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मैं आपका साथी बन सकता हूँ? इदरीस अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि ये फरिश्ते हैं। वो समझे कि कोई आम इंसान है। उन्होंने कहा, मैंने ये 4 दिन सिर्फ इबादत के लिए मुकर्रर किए हैं, लोगों को छोड़कर आया हूँ, किसी ने नहीं देखा कि मैं कहाँ गया, तुम मुझे कैसे मिले? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, आपसे मिलना और इबादत में शामिल होना चाहता था, इजाजत दीजिए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरी सोहबत बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं बहुत कम खाता पीता हूँ, बहुत कम सोता हूँ, हमेशा इबादत करता रहता हूँ। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, उम्मीद है अल्लाह ताला ताकत देंगे, इंशाअल्लाह मैं बर्दाश्त कर लूंगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और दोनों साथ सफर पर निकल गए। एक दिन जिक्र, इबादत, शुक्र और रोजे का गुजरा। शाम को रास्ते में एक चौबन दिखा। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम सफर पर हैं, रात कहाँ गुजारेंगे? पता नहीं, शायद खाना ना मिले। यहाँ चौबन है, इसे दूध खरीद लें, रात को रोजा इफ्तार कर लेंगे। इजराइल अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहते थे, क्योंकि फरिश्तों को खाने पीने की जरूरत नहीं होती। इदरीस अलैहिस्सलाम ये सुनकर गुस्सा हो गए और कहा, दोबारा ऐसी बात मत कहना, अल्लाह जहां भी हम होंगे वहां रिज्क भेज देगा। क्या अल्लाह नहीं जानता हम कहाँ रहेंगे? इजराइल अलैहिस्सलाम ने अस्तगफिरुल्लाह कहा और आगे बढ़ गए। रात हुई, एक जगह रुक गए, नमाज पढ़ी और अल्लाह ने दस्तरख्वान भेज दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ खाओ। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कसम जिसने आपको नबूवत दी, मुझे खाने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा खाया, लेकिन शक होने लगा, क्योंकि पहले इजराइल अलैहिस्सलाम दूध मांग रहे थे, अब खाना नहीं खा रहे। फिर रात भर नमाज में लगे रहे।
इदरीस अलैहिस्सलाम थक गए, नींद भी आने लगी, लेकिन देखा तो ये शख्स बिल्कुल थका नहीं, नींद भी नहीं, भूख भी नहीं। इदरीस अलैहिस्सलाम हैरान हुए, क्योंकि फरिश्तों के लिए ऐसी इबादत आसान होती है। कुछ फरिश्ते तो दुनिया बनने से पहले से कियाम में हैं और अब तक रुकू भी नहीं किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा, मुझे नहीं पता था जमीन पर मुझसे ज्यादा इबादत करने वाला भी कोई है। अब मेरी इबादत मुझे छोटी लग रही है। अगला दिन आया, शाम को एक बाग से गुजरे। फिर इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, रात कहाँ गुजरेगी पता नहीं, क्या कुछ अंगूर ले ले? इदरीस अलैहिस्सलाम फिर गुस्सा हुए और कहा, मैंने नहीं कहा था अल्लाह रिस्क भेज देता है? इजराइल अलैहिस्सलाम ने फिर अस्तगफिरुल्लाह कहा। रात को फिर दस्तरखान आया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने खाया और इजराइल अलैहिस्सलाम ने नहीं खाया। फिर रात भर नमाज अदा की। इदरीस अलैहिस्सलाम थक गए, लेकिन उस शख्स पर कोई असर नहीं। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी रूह है, सच बताओ कि तुम इंसान नहीं हो। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हो सकता है कि मैं आदम की औलाद से ना हूँ। इदरीस ने पूछा, फिर तुम कौन हो? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता इजराइल हूँ। इदरीस अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और पूछा, क्या मेरी रूह कब्ज करने आए हो? क्या मेरी मौत का वक्त आ गया है? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर हुक्म होता तो कब्ज कर लेता, लेकिन मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ, इजाजत लेकर साथी और दोस्त बनकर आया हूँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम 3 दिन से मेरे साथ हो, क्या कोई मखलूक नहीं मरी? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, 3 दिन में कितनी रूहें कब्ज की हैं? जब से आपने मुझे देखा हर जगह हुक्म के मुताबिक रूह कब्ज कर ली है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये सब कैसे होता है? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, सारी दुनिया मेरे सामने एक दस्तरखान की तरह है। जैसे इंसान हाथ बढ़ाकर खाना उठाता है, मैं रूह उठा लेता हूँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे मौत का मजा चखाओ। इजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौत के दर्द से क्या हासिल होगा? इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मौत चखूंगा तो वापस आकर कभी ना सोऊंगा, हमेशा अल्लाह की इबादत करूंगा। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाजत ली और इदरीस अलैहिस्सलाम को मौत का मजा चखाया। फिर अल्लाह के हुक्म से वापस जिंदा कर दिया गया। जब आंख खुली, इजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौत का दर्द कैसा लगा? इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, जो पढ़ा था उससे बिल्कुल अलग, बहुत खौफनाक है, जैसे जिंदा भेड़ की खाल उतारी जाए। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, एक और ख्वाहिश है, मुझे जहन्नुम दिखा। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले अल्लाह से इजाजत लेनी पड़ेगी। और कहा, जहन्नुम देखकर क्या करोगे? इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, देखूंगा तो इबादत और बढ़ जाएगी। इजाजत मिली तो जहन्नुम ले गए। जहन्नुम के दरोगा डर गए। दरवाजा सुई की नोक जितना खोला और इतने में ही आवाजें, गर्मी, चीखें, आग से इदरीस अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। होश आया तो कहा, ये तो सोच से भी ज्यादा खौफनाक है। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, एक और ख्वाहिश है, मुझे जन्नत दिखाओ। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से इजाजत लूंगा, लेकिन आप तो वैसे भी जन्नती हैं, क़यामत के दिन आएंगे ही, अभी क्या जरूरत है? इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, इसीलिए दिखाओ कि शौक और इबादत और बढ़े। जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे तो रिजवान अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्तों को सलाम किया। फरिश्तों ने पूछा, कौन है? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इजराइल, मौत का फरिश्ता। सब डर गए, क्या हमारे बारे में हुक्म आया? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, अल्लाह के नबी इदरीस अलैहिस्सलाम आए हैं, जन्नत देखना चाहते हैं, इजाजत है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत की ठंडक, खुशबू, नहरें देखी और उनका दिल लग गया। कहा, चलो अंदर जाकर थोड़ा फल खा ले, पानी पी ले, शौक और बढ़ेगा, इबादत और ज्यादा होगी। अंदर गए, फल खाया, पानी पिया। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब चलो, वक्त हो चुका है वापस जाने का। इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त की साख पकड़ ली और कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। इजराइल अलैहिस्सलाम हैरान हुए, अल्लाह से कहा, या रब, मैं क्या करूं? ये नहीं जा रहे। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों के दरमियान एक फरिश्ते को जज बनाओ, दोनों अपनी दलाइल दो। इजराइल अलैहिस्सलाम ने इदरीस अलैहिस्सलाम से पूछा, आपकी दलील क्या है? इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, हर रूह को मौत का मजा चखना है,
میں چکھ چکا۔ جنت والے کہتے ہیں ہم دوبارہ نہیں مریں گے، ایک ہی موت ہے اور میں مر چکا۔ کوئی آیت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو 2 بار مارتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، ادریس علیہ السلام نے کہا۔ اللہ فرماتا ہے تم سب جہنم کے پاس سے گزرو گے، میں گزر چکا۔ اور فرماتا ہے جنت والوں کو کبھی نہیں نکالا جائے گا اور میں داخل ہو چکا، اب نکلنا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا رب اب کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ ادریس علیہ السلام تمہیں ہرا گیا، میری عزت اور جلال کی قسم، میں اپنے قدیم علم سے جانتا تھا کہ ان کی موت اسی وقت ہوگی اور جنت میں اسی وقت داخل ہوں گے اور کبھی نہیں نکلیں گے۔ اے اسرائیل چھوڑ دو، میرا بندہ ادریس علیہ السلام میرے حکم سے جنت میں داخل ہوا اور میرے حکم سے ہمیشہ رہے گا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام جنت میں آ گئے۔ قرآن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں ان کا ذکر ہے۔ اور ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، وہ صدیق اور نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ بلند مقام کی تفسیر میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ان کا جسم اور روح دونوں اٹھایا گیا اور وہ اب بھی زندہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ امام قرطبی، طبری اور سعید نرسی بھی کہتے ہیں کہ ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام تیسرے لیول کی زندگی جی رہے ہیں، جسمانی طور پر زندہ ہے، وقت اور مقام سے آزاد۔ برزخ جیسی زندگی کبھی کبھی لوگوں کو وہ نظر بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ پہلے نبی حضرت ادریس علیہ السلام، جو آج بھی کہیں اوپر، ستاروں کے بھی اوپر، وقت کے بھی اوپر زندہ ہے۔ تو اب سوچو اگلے پارٹ میں کون سے نبی آئیں گے؟ وہ شخص جن کا نام سنتے ہی زمین ہری ہو جاتی تھی، یا وہ جو آسمان سے دوبارہ اتر کر دجال کا کام تمام کریں گے، یا وہ تیسرے جن کا ذکر بھی عجیب ہے اور راز بھی بہت گہرا۔ دوسرا پارٹ تیار ہے۔ اگر آپ یہ راز بھرے سفر ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔